सभी भाइयों को देसी ज्योतिषी अश्विनी की तरफ से राम राम। तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा कंटेंट समझ आ रहा होगा। जो मैं ज्योतिष का जो भी ज्ञान है आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे कल हमने चतुर्थ भाव के बारे में जिक्र किया था, आज हम पंचम भाव का जिक्र करेंगे। पंचम भाव जिसको कहा जाता है विद्या का भाव और पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का भाव, पिछले जन्म के जो भी आपने कर्म वगैरह किए हैं उसका भाव। तो पंचम भाव जो होता है कुंडली का, उससे हम क्या क्या देखते हैं। उससे हम आपकी देखते हैं बुद्धि, विद्या, आप कितने रचनात्मक हैं वो, संतान का सुख, आपका प्रेम संबंध और आपके कर्मों का फल। अगर आपका पंचम भाव अच्छा है तो आपका दिमाग बहुत तेज होगा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे, आप रचनात्मक क्रियाएं करेंगे, लेखन, कला, गायन, शिक्षा के माध्यम से कुछ अच्छा, और संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान सुख देने वाली होगी, आपका नाम रोशन करने वाली होगी, प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, और पिछले कर्मों का जो फल है वो अगर अच्छा है तो आपको वो भी आज के टाइम में अच्छा ही फल देगा। क्योंकि कहा जाता है कि कर्म कहीं नहीं जाता, वो यहीं रहता है। सच वही है, हकीकत वही है। और अगर वही पंचम भाव खराब होता है, कोई अशुभ ग्रह उसमें बैठा है, जैसे कि शुभ ग्रह जो पांचवें ग्रह का जो कारक है, पांचवें भाव का जो कारक ग्रह है वो होते हैं बुध और बृहस्पति। इनको पंचम भाव का कारक ग्रह माना जाता है। क्योंकि बुध यानी कि इनका जो सीधा सीधा तात्पर्य है वो भगवान गणेश जी से है, जो विद्या के कारक हैं। बृहस्पति देवों के गुरु, वो विद्या प्रदान करने वाले हैं। तो इसी तरीके से देखा जाता है, अगर पंचम भाव खराब हो जाता है तो वहाँ पे शिक्षा अर्जित करने में परेशानी होंगी, रुकावटें आएंगी, संतान की तरफ से सुख नहीं मिलेगा या संतान होगी ही नहीं, दिमाग परेशानियों में रहेगा, तो आप रचनात्मक क्रियाएं कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और पूर्व जन्म के भी जो कर्म रहे होंगे तो उसका भी फल यहाँ इन्हीं सब चीज़ों के जरिए मिलता है। तो जैसे कुंडली का जो पहला भाव है, अगर उसको हमारा शरीर कहा जाता है, तो इसी तरीके से जो कुंडली का पंचम भाव है ये हमारी आत्मा होती है। तो इसलिए हमें पंचम भाव को भी बहुत बारीकी से जाकर के समझना होगा, देखना होगा, और उसी के अनुरूप उसका जो उपाय है, बुध का जो उपाय मैंने आपको बताया हुआ है वह उपाय करिए, बृहस्पति का उपाय बताया वह करिए। तो पंचम भाव आपका जितना ही मजबूत होगा उतने ही तेज़ी से विकास होगा, सब चीज़ें अच्छी होंगी। कल हम बात करेंगे छठे भाव की। आज के लिए इतना ही, और बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने बारे में जानने के लिए मुझे DM करो। ठीक है, मिलते हैं। जय जय श्री राम।